4, 3, 2, 1। आज सुबह यानी रविवार के दिन श्रीहरिकोटा के आसमान में इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें टिकी हुई थी। सभी खुशी के पल का इंतजार कर रहे थे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अपने कक्षा में स्थान लेने ही वाला था। पहला और दूसरा चरण सफल भी हो चुका था, मगर अचानक से वहां मौजूद सभी के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज सुबह भारत के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 101वां मिशन EOS-09 तकनीकी खामी के चलते अधूरा रह गया। ये मिशन जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था, रॉकेट के तीसरे चरण में आई गंभीर खराबी की वजह से असफल हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ जिससे ये मिशन असफल हो गया? 18 मई 2025 सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C61 आसमान की ओर उड़ा। इस रॉकेट में सवार था EOS-09, जिसे RISAT-1V के नाम से जाना जाता है। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट था जो दिन रात हर मौसम में पृथ्वी की निगरानी करने में सक्षम था। कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सैटेलाइट एक गेम चेंजर साबित होने वाला था। EOS-09 को खास तौर पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। लॉन्च के पहले और दूसरे चरण बिल्कुल सामान्य रहे। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी और देश भर में अंतरिक्ष प्रेमियों की सांसें थमी थी। ये इसरो का 101वां मिशन था और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने की उम्मीद थी। लेकिन तीसरे चरण में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस उम्मीद को झटका दे दिया। इसरो प्रमुख वी नारायण ने लॉन्च के बाद एक बयान में बताया कि रॉकेट के पहले और दूसरे चरण ने सामान्य रूप से काम किया, लेकिन तीसरे चरण में तकनीकी खराबी ने मिशन को पटरी से उतार दिया। ये खराबी इतनी गंभीर थी कि मिशन अधूरा रह गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इसरो को असफलता का सामना करना पड़ा हो। चंद्रयान 2 की विफलता ने भी देश को झकझोरा था, लेकिन इसरो ने उससे सबक लिया और चंद्रयान 3 के साथ इतिहास रच दिया। लेकिन EOS-09 की असफलता एक बार फिर सवाल खड़े करती है। क्या हमारी तकनीक में अभी भी कोई खामी है या ये अंतरिक्ष अनुसंधान की जटिल प्रकृति का हिस्सा है? आपको बता दें कि EOS-09 कोई साधारण सैटेलाइट नहीं था। ये सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस था जो बादलों, बारिश और अंधेरे में भी पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता था। ये सैटेलाइट भारत की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने वाला था। आपदा के समय ये सैटेलाइट बाढ़, भूस्खलन और तूफान जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी दे सकता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस मिशन की असफलता न सिर्फ वैज्ञानिक निराश है, बल्कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी एक बड़ा झटका लगा है। इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान है समय का। इसरो को अब इस खराबी की जांच करनी होगी और अगले मिशन के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, इसरो का इतिहास हमें दिखाता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। 1989 में SLV-3 की पहली उड़ान असफल हुई थी, फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी। अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने मंगल, चंद्रमा और अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी छाप छोड़ी है। चंद्रयान 3 ने हमें दिखाया कि इसरो की जिद और मेहनत क्या कर सकती है। हाल ही में स्पेसएक्स मिशन की सफलता ने भारत की अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में सक्षम बनाया और चंद्र मिशनों के आधार तैयार करे। इसरो ने 34 देशों के लिए 433 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये असफलता इसरो की उपलब्धियों को कम नहीं कर सकती, लेकिन हिम्मत दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इस खराबी के पीछे वजह क्या थी? क्या ये रॉकेट के डिजाइन में कमी थी या कोई और तकनीकी गलती? विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरे चरण में खराबी का मतलब हो सकता है कि इंजन में कोई दिक्कत थी। इसरो ने अभी तक खराबी का सटीक कारण नहीं बताया है, लेकिन जांच शुरू हो गई है। फिलहाल इसरो के सामने अब कई बड़े मिशन हैं। गगनयान, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा और नासा के साथ मिलकर बनाया जा रहा है।
निसार सैटेलाइट, चंद्रयान 5 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएं भी पाइपलाइन में हैं। इस असफलता से सबक लेकर इसरो को और मजबूत होना होगा। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसरो की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ असफलता से निराश हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान जोखिमों से भरा है। नासा, ईएसए जैसे संगठनों ने भी कई असफलताएं देखी है। इसरो का हर कदम भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। दोस्तों, EOS-09 मिशन की असफलता निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, लेकिन इसरो का इतिहास बताता है कि ये संगठन असफलताओं से सीखता है और मजबूती से वापसी करता है। भारत का अंतरिक्ष सपना अभी अधूरा नहीं हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक, इंजीनियर और पूरा देश इस सपने को साकार करने के लिए एकजुट है। हम इसरो के साथ हैं और हमें यकीन है कि अगली बार जब रॉकेट आसमान छुएगा तो वह भारत का गौरव और ऊंचा करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, हमें अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।